कल शाम के 7:27 पे मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा, 2 फोटो भी डाला है जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जिसमें कि वो एक चेयर पे, जो मेडिकल चेयर होता है उस पर लेटे हुए हैं, और उस पर उन्होंने लिखा है कि कमर में असहनीय दर्द के कारण बेतिया के आज डॉक्टर जावेद कमर उनका टाइटल है, QMER, तो डॉक्टर कमर से दिखाया, एक्सरे के बाद मसल्स प्रॉब्लम आया और वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, प्रचार किया होगा इन्होंने, तो कमर में दर्द आ गई होगी, तो कोई आश्चर्य इसमें होना नहीं चाहिए, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन बड़ी चीज़ तो है, आश्चर्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब इसी मनीष कश्यप के 5 साल पुराने हम पोस्ट उठा करके देखते हैं 2020 में, तो जिस तरह का जहर इनके जहन में घुला हुआ था मुसलमानों के प्रति, मुसलमान चाहे कोई भी हो, पूरी कौम के प्रति जिस तरह का जहर घुला हुआ था, आश्चर्य इस बात पे होता है कि वे वही व्यक्ति कैसे किसी मुस्लिम डॉक्टर हो या फिर हकीम खाना वाला हो या फिर खाना खिलाने वाला हो, कोई भी खाना वाला हो, अगर वो मुस्लिम हो तो उसके पास ये कैसे जा सकते हैं? क्या जनसुराज में जाने के कारण ये जा रहे हैं, चले गए? उस समय इसलिए इतनी गालियाँ देते थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कुछ 2020 में कोरोना का समय था, पूरा 1 महीने का, मई महीने का मैंने पूरा एक पोस्ट इनका खंगाला, और उस एक पोस्ट को जब आप खंगालेंगे तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इनके द्वारा मुस्लिम कौम के प्रति, मुस्लिम लोगों के प्रति, जिसको हम ऐसे इस तरह के न्यूज़ उसमें पोर्टल पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद देख करके उसको खुद पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए ये 7 मई 2020 को ये लिखते हैं कि ये मादर जात मूल्य पैदा कहाँ से लेते हैं यार, आई थिंक डेवलप बाई हलाला जिहादी MC। इसी तरह से आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए आप दूसरा देख लीजिए, इसमें कहते हैं, अब उस समय चूंकि बीजेपी के काफ़ी करीबी थे तो लिख रहे हैं गर्दा उड़ा दिए, 11 मई 2020 का ये, गर्दा उड़ा दिए संबित भाई का मतलब संबित पात्रा। इन जिहादियों जमाती जाहिलों को कहाँ से समझ में आएगा कि हम खुद एक्सपोज हो रहे हैं। दिल्ली में पत्थर चला, मुल्ला एक्सपोज हो गया, सुधीर चौधरी अर्नब गोस्वामी पर FIR कराया, कांग्रेसी और फर्जी हिंदूवादी चचा उद्धव ठाकरे बदनाम हुए, जाहिल होना छोड़ो मूर्खों। इसमें चलिए कम से कम कोई उस तरह का अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें देखिए अपशब्द। सर किसी को कह रहे हैं, सर जिहादियों का कुछ उपाय बताइए कैसे उन्हें ठीक किया जाए। अरे चंद रुपये, देखिए कुछ तो आपको इसमें शब्दों के वर्तनी में प्रॉब्लम दिखेगा, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब उसको नज़रअंदाज किया ही जाना चाहिए। अरे चंद रुपयों के खातिर अपनी बहन बेटियों को कोठों पर बैठाने वाले जिहादियों सरेआम मुसलमानों को इस तरह से बोल रहे हैं, कागज खोजो कागज, उसके बाद आप खुद पढ़िए, मारने आ रहे हैं अमित बाबू का मतलब गृह मंत्री अमित शाह। और बाप का सवाल तो यह हुआ, तुम तो साले नाजायज हो हलाला के पैदाइश से। इसी तरह से फिर आगे लिखते हैं ये, 12 मई 2020 को जिहादियों ने किया राष्ट्रवादी पत्रकारों और संबित स्वराज पर FIR। जिहादियों को अपने अब्बू मौलाना साद के साथ भारत छोड़ना ही पड़ेगा। गिरिराज बाबू के बाद एक नए भारत छुड़वाने वाले, पाकिस्तान भेजने वाला है, बोलता है संबित पात्रा, पूछता है अर्नब गोस्वामी, जो भी है। और फिर ये लिखते हैं 2 मई को ये लिखते हैं, और तेरे जैसे हिंदुओं के कारण डॉक्टर और हमारे कोरोना वॉरियर्स मुल्लों द्वारा पिटाई खा रहे हैं। डूब मर हिंदू हो तो, नहीं तो मुल्लों का नाम बदलकर ट्विटर चलाने का बहुत शौक मुल्ला छाप। ऐसे बहुत सारे हैं, ये आप खुद इसको देखते रहिए, जब तक हम बोल रहे हैं खुद रोक के पढ़ लीजिए, ये चलते रहेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर मनीष कश्यप आज एक मुस्लिम डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गए और उनसे इलाज कैसे करा रहे हैं आज वो, क्योंकि वो भी तो वही जिहादी, वही मुल्ला, कट्टा मुल्ला जो भी आप कह रहे हैं उसके लिए है। हालांकि ये जो डॉक्टर जावेद कमर हैं बेतिया में, ये काफ़ी फेमस हैं, बहुत सारा चैरिटी करते हैं, लोगों को कम पैसे में देखते हैं, ये सब अलग बात है। लेकिन आज ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है मनीष कश्यप का, वो कैसे हुआ? सिर्फ इतना ही सवाल उठता है कि अगर मुझे किसी की बात, किसी के काम अच्छा लग रहा है तब तक वो मेरे लिए ठीक है, और जैसे ही मुझे उस व्यक्ति का काम, उस व्यक्ति की बातें अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसे गाली देने के लिए स्वतंत्र हूँ, चाहे किसी भी तरह का, उसकी पूरी कौम को। हर घर में लड़ाई होता है, मेरे घर में भी लड़ाई है, आपके घर में भी लड़ाई है, आपका भी भाई से लड़ाई होता होगा, आपका भी पत्नी से लड़ाई होता होगा,
तो क्या लड़ाई होने के बाद या उससे आपकी सहमति नहीं होने का, किसी काम या किसी विचार पे, किसी भी चीज़ पे सहमति नहीं होने से आप इस तरह के गाली गलौज करेंगे अपने भाई के साथ या अपने पिता के साथ या घर वालों जिसके साथ भी आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये करेंगे? ये सवाल उठता है और ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर क्या मेरे पसंद का मुसलमान होगा तभी मैं उसे इज्जत दूंगा, अगर मेरे पसंद का मुसलमान नहीं है तो मैं उसे सिर्फ गालियां ही दूंगा और गाली देने का हक है मुझे। ये सवाल उठता है और मनीष कश्यप को ये सोचना चाहिए। हालांकि इनके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके पहले 20 से पहले भी ऐसा नहीं कि कोरोना के टाइम पे लोग कहते हैं ना कि कोरोना के टाइम पे लोग जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, तो बहुत लोग जो है इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये दैनिक भास्कर का अखबार है, 24 फरवरी 2019 का ये कटिंग है। तब उस समय कोरोना नहीं था। उस समय ये मनीष कश्यप लाहसा मार्केट इसी पटना में लगा हुआ था, वहाँ पे कश्मीरी कारोबारियों को पीटने के लिए चले गए थे। क्यों? क्योंकि पुलवामा में हमला हुआ था और उसके बाद ये इन्होंने अनाउंस किया एक दिन पहले शाम को कि वो पटना जा रहे हैं, लाहसा मार्केट जा रहे हैं और जितने भी पटना में मुसलमान हैं सबको जो है वो छोड़ दें, यहाँ से कश्मीरी लोग बिहार छोड़ दें, नहीं तो सबको मारेंगे। और पहुँच भी गए लाहसा मार्केट में। कश्मीर के लोग ही रहते हैं, उनके साथ मारने पीटने के लिए गए, मारे पीटे भी, लड़ाई झगड़ा भी किया। हालांकि वो बात और है कि उस समय और आज भी नीतीश कुमार की सरकार है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो गई। तो इन 3 लोगों का आप फोटो भी देख रहे होंगे इस दैनिक भास्कर के इस कटिंग में, इन तीनों का फोटो है। 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तो उसको आप यहाँ तक सीमित नहीं कर सकते हैं कि चूंकि कोरोना के टाइम पे लोग दिमागी रूप से थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे इसलिए ऐसा हुआ था। मनीष कश्यप ऐसे ही थे, अब आज क्यों ऐसे बदल रहे हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।